चलो मित्रों, आज हम जानते हैं 4 वेदों के बारे में, जिसमें पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा वेद है यजुर्वेद, तीसरा वेद है सामवेद और चौथा वेद है अर्थवेद। इन चारों वेदों को संहिता भी कहा जाता है, जिसमें हम पहले जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,462 ऋचा भी है और इसे पढ़ने वाले को होत्रु कहते हैं हम। इसके बारे में हम अधिक जानकारी में इतना भी जानते हैं कि इस 10 मंडल में जो उपयोगी मंडल है, जिसमें ये 10 मंडल में तीसरा मंडल है जिसमें सूर्य देवता की जो गायत्री मंत्र है ना, जो सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध कार्य गायत्री मंत्र, वो विश्वामित्र द्वारा रचित हुआ था। और इसमें इसके जो 9वें मंडल में देवता सोम का भी उल्लेख है और 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल भी कहा जाता है और 10वें मंडल में 4 वर्ण यानी कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का भी उल्लेख है। अब हम जानते हैं दूसरे वेद यानी कि यजुर्वेद के बारे में। सस्वर पाठ के लिए, मंत्रों तथा बलि के लिए ये वेद का उपयोग किया जाता है। इसके पाठकर्ता को हम अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों का नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान का विधि का भी वर्णन है। ये एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। अब हम जानते हैं तीसरे वेद यानी कि सामवेद। सामवेद को हम मुख्यतः सामवेद मीन्स साम यानी कि ज्ञान होता है और इसका मतलब आप तो जानते ही होंगे, क्योंकि गाए जाने वाले ऋचाओं का मंत्रों का ये संकलन करता है और इससे पाठकर्ता को हम मुद्रा तो कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त है जो प्राय ऋग्वेद के लिए किए गए हैं। इसको भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता, यानी कि बस ये दोनों में बहुत कुछ नहीं लिखा है। और लास्ट और चौथा वेद यानी कि अर्थवेद के बारे में हम जानते हैं। अर्थवा ऋषि द्वारा ये वेद की रचना हुई है। इसमें कुल 731 मंत्र का उल्लेख है और 6000 के आजू-बाजू पद है। अर्थवेद में कन्याओं की जन्म की निंदा की जाती है, यानी कि जो कन्या का जन्म है उसकी निंदा की जाती है। ऐतिहासिक दृष्टि से अर्थवेद का महत्व इस बात में है कि वो विचारों के सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों पर विवरण करता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षी, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणयगीतों, राजभक्ति, राज्य का चुनाव, बहुत ही वनस्पति एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभिक, महात्म्य आदि का विवरण किया गया है। कुछ मंत्रों, जादू टोने का भी विवरण किया गया है। ये थी अर्थवेद के बारे में कुछ अधिकतम जानकारी, जो आप सब लोगों को बहुत काम आएगी। तो चलो मित्रों, और एक बार और बता दूं मैं आपको, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अर्थवेद है। बस यही अधिकतम जानकारी थी। चलो, थैंक यू सो मच।